कि हे व्यासी, बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे वो लाख प्रयत्न कर ले। जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं। आपने अनेकों रचनाएं करी, पर उन रचना के अंतर्गत, उन शास्त्र पुराण के अंतर्गत आपने भक्त और भगवान की लीला को, भगवान कैसे करुण क्रंदन करते हुए, कैसे एकांत नितांत अवस्था में श्री हरि का भजन करके श्री हरि को प्राप्त करते हैं, इन सब बातों को आपने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। और जब तक ऐसे दिव्य भक्ति रस की धारा से युक्त आप ग्रंथ का निर्माण नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। साधन चाहे जितनी कर लो आप, जब तक भक्ति महारानी हृदय से नहीं होंगी तब तक जीव का कल्याणार्थ होना बहुत ही कठिन है। हे नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यासी, आप मुझे देख लो, मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था। श्री देवर्षि नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा को कह रहे हैं कि मैं उपवरहण नाम का नारद था, बड़ा सुंदर था, बड़ी अद्भुत शोभा होती थी, मेरे सौंदर्य को देख करके बहुत लोग व्यामोहित हो जाते थे। और मेरी गायन भी बड़ी अच्छी थी, जब मैं गाता था तो सबके सब मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण करते थे। एक बार मैं ब्रह्मलोक पहुंचा भगवान के उत्सव में, पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, मैं वासना से युक्त था, और वासना से मलिन चित्त को जब श्री पितामह ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि नारद, तो गंधर्व तो बन गया, खूब ऊंचे पद पे आके स्थापित तो हो गया, पर यहां आने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर की वासना नहीं गई है, इसलिए जा, तुझे मेरा श्राप है कि तू दासी पुत्र बन जा। और जैसे ही यह शाप मिला तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हो गए। कहते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में एक द्रुमिल नाम के गोपी की पत्नी थी, जिस पत्नी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, पर मेरी मां बहुत अच्छी थी। पर आश्चर्य की बात यह है, मैंने जैसे ही जन्म लिया मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो हर कोई मुझे अभागा कहने लग गया, चारों ओर मेरी निंदा होती थी। पर एक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ, जिस नगर में, जिस स्थल में, वहां पे वर्षों से अकाल पड़ी हुई थी, वर्षा नहीं हो रही थी, तो मेरा जन्म होते ही वहां एकदम झमाझम वर्षा होने लग गई। तो वर्षा होने के कारण सभी ने मेरा नाम नारद रख दिया। नारम जलम ददातीति नारदः, जल बरसने के कारण मेरा नाम नारद पड़ गया। ददाति नारम ज्ञानम च बालके भ्यश्च बालकः, जाति स्मरो महाज्ञानी तेना यम नारदाविदः। जाति स्मर हो और सबको भक्ति प्रदान करे, ऐसे श्री देवर्षि नारद जी महाराज हुए। संपूर्ण नगरवासी आकर के मेरी मां को घेर लिया और सभी ने एक स्वर से कहा, इस बालक को या तो तुम परित्याग कर दो, या तो फिर तुम भी इस बालक के साथ चले जाओ, क्योंकि यह अभागा बालक है, इसने जन्म लिया, जन्म लेते ही अपने पिता को मार दिया। संसार में ऐसे सोचते हैं लोग, पर मां तो मां होती है। मां ने कही चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं भी क्यों ना मर जाऊं, पर मैं अपने बच्चों का परित्याग नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर के श्री नारद जी को लिया, उस नन्हे से बालक को गोद में ली और रुदन करती हुई माँ चल पड़ी अपने नगर से। चलते 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 बहुत दूर जब गई, एक गांव में पहुंची तो वहां पर एक कर्मनिष्ठ धर्म में तत्पर ब्राह्मण देवता रहते थे। उस ब्राह्मण के पास जाकर के आपने आश्रय लिया और दासी बनकर के उनकी सेवा करने लग गए। पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, मेरी जो मां थी वो गौ सेवा बहुत मन से किया करती थी, सदैव गौ सेवा करती और भगवान नाम संकीर्तन करती रहती थी। देखो, गौ सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है, क्योंकि गौ माता चलती फिरती देवालय है। रोम रोम में अनंत अनंत देवों का वास है। ऐसी हमारी माँ गौ सेवा किया करती थी। ब्राह्मण देव के घर भी आई तो वहां भी गौ सेवा ही किया करती थी। महीनों व्यतीत हुए, शनि शनि वर्षों व्यतीत हुए। वर्षों व्यतीत होने के बाद एक बार पंडित जी के घर पे अनेकों आचार्य सहित संत मंडली आए और आकर के जो ब्राह्मण देवता थे, जो उनके मालिक थे, उनसे आकर के समस्त आचार्यों ने, संतों ने कहा कि भैया ब्राह्मण देव, मैं देख रहा हूं कि आपके मस्तक पे तिलक है, गले में तुलसी की माला है और मैंने सुना कि आप अच्छे विद्वान योग्य भी हो, तो हम श्रवण की इच्छा है कि आपके यहाँ करके चातुर्मास्य करूं, क्या आपकी अनुमति है? जैसे उन संतों के मुखार बिंद से सुना तो ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, क्या? सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूले अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। हे संत भगवान, आप जैसे संतों का आते ही अमंगल का दमन हो जाता है। आप तो मंगल के मूल हो और अमंगल को नष्ट करने में समर्थ हो। आप जैसे संत मेरे घर आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। बड़ा भव्य स्वागत कर, पाद प्रक्षालन कर, उनको रहने खाने की व्यवस्था दी। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, उस दिन से हम भी संतों की सेवा में लग गए। मेरी मैया भी लग गई। मेरी भैया घर आंगन बाहर गाय गोबर से लेपन करती तो मैं दौड़ दौड़ के सुंदर सुंदर पुष्प, तुलसी, बेलपत्र, फूल, फूल माला ला करके संतों के हाथों में देता और उन बेलपत्र, तुलसी पत्र, पुष्प के द्वारा संत भगवान अपने ठाकुर जी की बड़ा श्रृंगार किया करते थे। उनके दिव्य स्वामी प्रभु को देख करके मेरा मन मचल उठता था। और वो संत ऐसे सरल हृदय थे कि जब देखो तब नाम संकीर्तन और दिव्य मंगलमय कथा गान किया करते थे। उनके साथ रह रह के बड़ा आनंद आता था। एक दिन समिधा लेने के लिए, अर्थात हवन के लिए लकड़ी लाना था इनको। तो हवन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में पहुंचते पहुंचते बहुत दूर पहुंच गए। लौटते लौटते बहुत देर हो गई तो सबने भोजन कर ली, पर उसमें जो प्रधान गुरुजी थे वो अंतिम में भोजन करते थे। तो भोजन कर रहे थे तभी मैं आ गया। उन्होंने आधे भोजन कर लिए और आधे बाकी। उस अवस्था में मैं जैसे उनके आगे पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही बोले, अरे अरे बेटा आओ आओ, तुम भी तो भूखे, अभी तक कुछ खाया नहीं, आओ आओ भोजन करो। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी आप भोजन करो, मुझे भूख नहीं लगी। बोले, चल झूठा, झूठ बोलता है, तुझे भूख नहीं लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, चल बैठ। उनके इस प्रेम, उनके इस प्यार को देख करके मैं चुपचाप बैठ गया और संतन की जूठन को मैंने बड़े प्रेम से खाया। खाते ही उच्छिष्टले पाननुमोदनम्
वंदितो। जैसे ही उस उच्छिष्ट प्रसाद को मैंने ग्रहण किया तो ग्रहण करते ही कहते मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली है, अद्भुत शांति मिली है। ऐसी अद्भुत शांति मिली कि मन एकदम से शांत हो गया और मैं उनके रंग में रंग करके यत्र तत्र भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। पर इस रंग में रंगे 4 महीने कैसे व्यतीत हो गए खबर ही नहीं लगी। वो संत वृंद जाने के लिए उद्यत हुए, तो जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ, मैं बड़ा दुखी हो गया कि आज संत हमसे बिछड़ के जा रहे हैं। अच्छा देखो, संतन की जो जूठन है उसकी बड़ी महत्ता है। जो महत्तम पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात बताऊं आप सबको, स्मरण में बात आ गई। यदि आप तीर्थवास कर रहे हो श्री अवध में, श्री वृंदावन में या काशी में या हरिद्वार आदि में, तो तीर्थवास करते जहां आप जिस आश्रम में रह रहे हो उस आश्रम के जो महंत हैं, वहाँ के जो साधु महात्मा हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उन्हें कभी आदेश मत करो कि मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो। कहना है, आवश्यकता है तो विनम्र होकर के मधुर स्वर में उनसे निवेदन करो, प्रेम पूर्वक उनसे निवेदन करो, क्योंकि जिनका हृदय सदैव भगवान में स्थित रहता है, ऐसे संतों को आदेश देना, ऐसे ब्राह्मणों से सेवा लेना बहुत भारी अपराध है। इनसे बचें। प्रेम हो, स्नेह हो, वहां की बात अलग है, पर आदेशात्मक कभी नहीं होनी चाहिए। प्रेम से हम के मैया ये लो या आप खा लो, ये तो प्रेम है, प्रेम से सब चलता है। पर आदेशात्मक, फलाने मेरे लिए ऐसा करो, मैंने ऐसा बोला था ऐसा हुआ नहीं, ये तो भयंकर पाप है। इन पाप से बचना चाहिए सदैव। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं, मैं एक अनुभव की छोटी सी बात बता रहा हूं। जब तक घर में रहता हूं तो संसार में रहता हूं, और घर से उठ करके जब इस मंदिर में आश्रम में आ जाता हूं ना, तो भगवान के सन्निकट पहुंच जाता हूं, महाराज जी के समीप बैठता हूं। बैठते बस कुछ न कुछ हरी चर्चा होने लगती है, कुछ अच्छी बात ही होती है, बुरी बातों की चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे जो सरल हृदय संत हैं, ऐसे जो सौम्य विचार के संत हैं, उनसे उन्हें आदेश करें, उन्हें डांट लगाएं, 4 लोगों के मध्य कुछ उन्हें खड़ी खोटी सुनाए, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे जो संत होते हैं, जो सरल हृदय हैं, आचार से पवित्र हैं, मन जिनका शांत रहता है, ज्यादा प्रपंच में जो नहीं पड़ते हैं, सदैव जिनकी जीवा भगवान का ही भजन करती रहती है, ऐसे संतों का उच्छिष्ट मिल जाए तो आपके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टांत सुनाओ आप सबों के मध्य। श्री वृंदावन धाम में संतों की टोली बैठ करके आपस में सत्संग करते, पर सत्संग करते करते अचानक से महाराज कभी कोई पेड़ हिलने लग जाए, कभी कोई डाली जोर से भयंकर आवाज करे, कभी कोई डाली टूट करके गिर पड़े। यह दृश्य देख करके सभी भयभीत हो जाते थे संत जन की, भाई बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक दिन नहीं, आए दिन हुआ करता था, ये घटना घटती थी। सबको यह विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से कोई प्रेत है। तो वृंदावन के भक्तमाली जी हैं, भक्तमाली जी के पास संत की टोली पहुंची, और टोली पहुंच करके भक्तमाली जी से प्रार्थना किया कि गुरुदेव, पता नहीं कौन प्रेत बना यत्र तत्र भ्रमण करता है, और हम सब कभी भी जहाँ 2 4 5 साधु बैठते वहाँ कोई न कोई उद्यम मचाता है, हम लोग भयभीत हो जाते, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। भक्तमाली जी बड़े सिद्ध संत थे। आपने कहा कि संतों, आप लोग चिंता न करो। अब जब वो आए तो उनसे करबद्ध होकर के आप निवेदन करना कि भैया इस तरह से उद्यम मचाने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं समझ गया कि तुम प्रेत बने हो, अब ये बताओ कि तुम्हारी इस प्रेतत्व से तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, मैं उस उपाय को करूं। तो ऐसा ही हुआ।
संतों के मध्य वह प्रेत फिर से आया। इस बार संत सावधान थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया प्रेत, मैं समझ गया कि आप कौन हो, प्रेत बने हो, मैं जानता हूं, पर इस प्रेत योनि से आपका उद्धार कैसे होगा, उपाय बताओ, हम लोग उपाय करने के लिए तैयार हैं। आवाज सुनाई पड़ी कि आप लोग यदि मुझे प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हैं तो कृपा करके संपूर्ण वृंदावन में झारा भंडारा करवा दो। झारा भंडारा का मतलब कोई बचने ना पावे, कहते हैं ना चूल का न्योता, चूल्हे को भी न्योता दे दी जाती है कि चूल्हे भी आज नहीं जलेंगे। तो झाड़ा भंडारा, चूल का न्योता, बच्चे से लेकर के छोटे तक, ब्राह्मण बूढ़े साधु वैष्णव जो भी हैं, कोई छूटने ना पाए, झाड़ा भंडारा। और यदि आप लोग कृपा करो तो एक मेरे नाम से संकल्प करके श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, और वह भी कथा कोई वैष्णव के मुख से हो, जिनका चित्त निर्मल हो, मन पवित्र हो और भगवान में ही लगी हो, ऐसे संत मिल जाएं, उनसे श्रीमद् भागवत की कथा करा। बोले ठीक है भैया, अब शांत रहो। आप गए, गुरुजी से निवेदन किया और महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हुई, अद्भुत आयोजन हुआ और झारा भंडारा हुआ। और बता दिया कि झारा भंडारा होने के बाद जो भी पानी के लिए आएंगे, सबकी जूठन लेकर के अमुक पीपल का पेड़ है वहां पे आप रख देना। और ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, विश्राम में दिव्य भंडारा हुआ। भंडारा में सबके पत्तल से जूठन प्रसाद उठा उठा करके रखा गया, मिट्टी के पात्र में रख करके, एक पात्र में पानी भर करके और पीपल वृक्ष की जड़ में उसे रख दिया गया। महाराज सबके आंखों के सामने एक घटना घटी कि देखते देखते वो जूठन प्रसाद समाप्त, पानी भी समाप्त, और महाराज वह प्रेत भयंकर आवाज हुई और मंद मंद मुस्कुराता हुआ एक पुरुष छाया मात्र में दिखाई दी और वह दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो संतों की उच्छिष्ट प्रसाद में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत महिमा है। उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो, सबको अनुभव हुआ कि प्रेत कैसे संत के जूठन से मुक्त हो गए। पर 4 महीने कैसे व्यतीत हो गए, नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं लगी। जब वो संत जाने लगे तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब कोई सज्जन मिलता है कितना आनंद मिलता है, और जब कोई दुर्जन मिल जाए, ट्रेन में हम लोग कई बार सफर करते रहते हैं और मिल जाए, कौन हिंदू वर्ग के मिल जाए तो ठीक है, जो मलेच्छा है मुस्लिम, यदि वो मिल जाए, कहीं उसमें महिला मिल जाती है तो एक महिला के साथ कम से कम 5-7 बच्चे होते हैं। फिर आप एसी में रहो या रिजर्वेशन में रहो या फिर आप जनरल कोटा में रहो, जहाँ भी रहो, उनके बच्चे इतने ऊधम मचाते हैं, इतने शोर मचाएंगे, और खाने पीने की तो कहना क्या, ऊट पटांगी ग्रहण करते हैं। तो महाराज वो यात्रा नरक हो जाती है हम लोगों के लिए। भगवान से मनाते रहते, भगवान कहाँ फंस गए। चरने से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज, और जो मिले सो मिले, पर वो ना मिल जाए, ये कृपा करना। पर हम लोग तो बरोबर सफर में रहते हैं, 2-4-6 महीने में महाराज जी कोई ना कोई टकरा ही जाती है और झेलना पड़ता है, तो विष के समान यात्रा हो जाती है। तो कोई सज्जन पुरुष मिल जाए तो क्या आनंद होता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछरत एक प्राण हरि लेहि। जो सज्जन होते हैं वो सज्जन जब मिलके बिछड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राण न निकल जाए, और जो दुर्जन होते हैं तो मिलते ही लगता है कि भैया अब प्राण निकल जाएंगे हमारे। तो महान दिव्य संत थे। आज संत प्रस्थान कर गए, जाने लगे तो नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव ने कहा नारद जी आपकी मैया, आप अपनी मैया का एक ही सहारा तो हो, और आप भी छोड़ के चले जाओगे तो आपकी मैया की सेवा कौन करेगा। तो सेवा शुश्रूषा करना जरूरी है। देखो आपको मैं मंत्र दिए देता हूँ,
और इस तरह से कानों में मंत्र दे दी, मस्तक पे चंदन पधरा दी, गले में कंठी माला पधरा दी और बोले एकांत नितांत में बैठ करके श्री हरि का भजन किया करो। और जिस दिन मैया चली जाएगी उस दिन आप मेरे पास आना। गुरु जी की आज्ञा थी, मैंने मान ली और गुरुदेव तो चले गए, पर मैं उस दिन से एकांत बैठ करके आसन से भगवान का ध्यान करते हुए भजन करने लग गया। पर मेरी माँ को बड़ी चिंता हुई, ये तो भगवान के भजन में ही लगा रहता है। अड़ोसी पड़ोसी कोई आवे अरोसन परोसन तुमसे निवेदन करते जल्दी से कोई रुनुक झुनुक करते हुए हमारे घर बहू आ जाए तो मेरा घर जो है भरा पूरा भर जाए नाती पोता से। और ये देखो दिन रात माला सटकाता रहता है। अब मैं दुखी हो गया कि मैं तो मैया को जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब मैया की जाने की तो देर ना भई और दूसरी हमारी पत्नी आने वाली है, तो मेरी जीवन के प्रतीक्षा में ही ना बीत जाए। मैं भगवान का स्मरण करने लगा, प्रभु इस माया से मेरी रक्षा करो। तभी एक दिन सायंकालीन गोधूली बेला में दूध की मटका गोदोहन करने के लिए मैया चली जा रही थी। बिस्तर के ऊपर पैर पड़ा, पैर पड़ते उसने दंस मारी और मैया की मृत्यु हो गई। मैया हमारी चली गई। मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, पर बाहरी दृष्टि में लोगों को दिखाने के लिए झूठ मूठ की आंसू बहाकर मैया का नित्य कर्म आदि कर मैं वहां से गुरु जी के कहे अनुसार कथनानुसार मैं निकल पड़ा। चलते चलते मैं एक वृक्ष की छाया सरोवर के पास पहुंचा। प्यास से गला अवरुद्ध होने के कारण सरोवर में हमने स्नान करी, जलपान किया और उसी वृक्ष की छाया में बैठ कर के मैं श्री हरि का ध्यान करने लगा। श्री हरि का दिव्य स्वरूप मेरे दर्शन में आया, पर मैं अभी सावधान हो ही रहा था और बढ़िया सुने निहारने के लिए मैं सोच ही रहा था कि तब तक वो अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी हुई अविपत्वत कषायाणम। तो महाराज भगवान जैसे हृदय से अंतर ध्यान हुए तो नारद जी महाराज दुखी हो गए। देखो जो भक्त होते हैं ना वो संसार की वस्तु में सुख नहीं खोजते, उन्हें तो भगवान का भजन ना हो, नित्य नियम ना हो तो दुखी हो जाते हैं। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरो सोवे, हर दुखिया एक कबीर है, जागे और रोवे। किसके लिए रोते हैं? प्रभु के लिए। कैसे? दिन रात प्रभु को पुकारते हैं भक्त, अजस्त्र अश्रुपात करते हुए। अखियन में जाला पड़े, पंथ निहार निहार। एक बात बताओ, आप यदि अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो एकांत में बैठ करके खूब रुदन करो, करुण क्रंदन करो, आंखों से अजस्त्र अश्रुपात करते हुए श्री हरि को पुकारो। हे नाथ, हे दयालु, हे करुणा के सागर, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? अखियन में जाला पड़े, पंथ निहार निहार, हर जीव माही छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। जीव में छाला पड़ जाए और इतना भजन करो, इतना श्री हरि का नाम संकीर्तन करो। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, वह भी समाधिस्थ अवस्था में, क्या? मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, 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 बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन तुम्हें देखो
तुम्हें देखूं जहाँ कर। मेरे प्राण से मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़िया सूखी लग जाती। झड़िया सूखी लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है तो मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राण से मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा उपकार अपनी उस हितैषी की। न भूलूंगा मैं उपचारा मैं अपनी उस हितैषी की। अपनी उस हितैषी की। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन श्री राघव को यहाँ लाकर। करवा दे मुझे दर्शन श्री राघव को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। श्री देवर्षि नारद जी महाराज बेचैन हो गए कि प्रभु आपका दर्शन कब होगा। तभी आकाशवाणी हुई कि अभी पक्व कसायाणाम, अभी आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं आई है कि मैं आपको भी दर्शन दूं। हे नारद जी महाराज, अभी आप और भजन करें और आपके ऊपर मेरी कृपा होगी यह निश्चित है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज इस तरह से खूब भगवान का भजन करते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, संतन की वो जूठन और भगवान का वह क्षण भर के लिए दर्शन मुझे बेचैन कर दिया। मैं यत्र तत्र भगवान श्री हरि का ही भजन करता रहता था, मन मेरे पास नहीं है। देखो भगवान हमसे आपसे क्या मांगते हैं, हमसे आपसे केवल मन मांगते हैं। और संसार आपसे क्या मांगते हैं? संसार आपसे आपका तन चाहते हैं, आपसे आपका धन चाहते हैं, आपसे आपका वैभव चाहते हैं। उन्हें मन की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है ना, कोई पति प्रेम से जरा ट्राई करके देख लें और अपनी पत्नी से जाके कहें देवी जी आज तक हमने जो कुछ किया सो किया, पर आज के बाद से मन मेरा तुम्हारा है, बाकी तन और धन सबसे अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये मिलने वाला नहीं, केवल मन मैं तुम्हें देता हूं। बताओ वो पत्नी चैन से रहेगी? वो पत्नी कहेगी तुम्हारा मन जाए भाड़ में, मुझे तो तेरा तन और तेरा धन चाहिए। तो संसार को तन चाहिए आपका, संसार को धन चाहिए आपका, इसलिए प्रीति करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। पर विडंबना यह है कि संसार तन चाहता है, धन चाहता है, पर हम अपने मन को लगा करके बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता है ना। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो बस इतना ही कहते हैं कि मुझे आप अपना मन दे दो, मुझे और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। भगवान से बड़े प्रेम पूर्वक हम आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। पर केवल कहते ही कहते हैं। कोई कहते कि अपना धन, तुम्हारे जो बंगला है ना, फ्लैट है ना, या बैंक बैलेंस है ना, भगवान को चढ़ा तो जब ऐसा कह रही हो या कह रहे हो तो। कोई आज तक ऐसा किया है? नहीं किया है। तो जब तक आप कहते रहोगे भगवान से, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली नहीं है। जब आप निश्चित निश्चयात्मक रूप में आकर के स्थित होकर के, निश्चित अवस्था में आकर के जब अपने मन को भगवान को सौंप दोगे, तो भगवान आपके हो जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं, समाधिस्थ अवस्था का ये भजन है। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का हरि बोल। भक्तों का जीवन और निर्धन का घर। राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। श्री राधे यमुना के जल में वही श्याम खेले। हरियों के जल में वही राम खेले। हरियों के जल में वही राम खेले। लहरों में उछले और करते खिलौने। लहरों में उछले और करते खिलौने। और कभी हो हरि बोल। उछलन कभी हो मिलन। राधा रमण करे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया
घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, हरि बोल। कुंडल अगल और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन करो राधा रमन, छीन लिया मेरा, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन करो राधा रमन, राधा रमन करो राधा रमन, राधा रमन करो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन करो राधा रमन, राधा रमन करो राधा रमन, राधा रमन करो राधा रमन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीरा का जल रेख के अब तो नाही सुहा, नैनन में हरि रम रयो दूजो कहाँ बसा। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से श्री हरि में मेरा मन लग गया और दिन रात में प्रतिक्षण प्रतिपल मैं प्रतीक्षारत रहने लगा कि प्रभु का कब दर्शन होगा। महाराज समुद्र ने अपनी समय सीमा को लांघ दी, परिणाम स्वरूप संसार विलय हुआ, उसमें मैं भी गया, मेरा भी अंत हो गया। और पुनर्जब जन्म हुआ मेरा तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। और आज देखो उनकी ऐसी कृपा हुई, जब मैं श्री हरि का भजन किया तो श्री हरि हमारे भजन से इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के देवदत्ता विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्त